गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे क्लास में। अभी हम लोग जो है कि एक कविता आप लोगों के किताब में है ना, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, उसी को हम लोग जानने वाले हैं। आप लोगों का कहानी ड्यू उसी में मैकेविटी द मिस्ट्री कैट नाम से लिखा है, इसी को हम लोग जानेंगे। देखिए कहता क्या है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट में। कहता है कि आपने बहुत सारी बिल्लियाँ देखी होंगी, है ना। बिल्लियों में बहुत सारा रहस्य देखा होगा। बहुत सारी बिल्लियाँ ऐसी होंगी जिसका रहस्य नहीं होगा। आप बिल्ली पाले भी होंगे, लेकिन आपको एक बात निश्चित है कि मैकेविटी ऐसा बिल्ली है जिसके अंदर रहस्य भरा हुआ है, बहुत सारा रहस्य भरा हुआ है। अब क्या उसको मिस्ट्री कैट बनाता है, आखिर परफेक्टली मिस्ट्री कैट वो हुआ कैसे मैकेविटी, इसको हम लोग जानेंगे इस पोयम के माध्यम से। तो इस पोयम में क्या क्या है देखिए। कहता है सबसे पहले कि मैकेविटी इज ए मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। मैकेविटी क्या है, एक मिस्ट्री कैट है जिसको कि हम लोग क्या कहे, हिडन पॉ कहे। मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट है जिसको कि हम लोग हिडन पॉ कहे। हिडन पॉ लिख लेंगे, ऐसा व्यक्ति या वस्तु या जानवर जिसके पंजों के निशान नहीं मिलते, यानी कि वो काम करता था लेकिन उसका निशान नहीं होता था कि भाई वो हिडन पॉ है। तो मैकेविटी इज ए मिस्ट्री कॉल्ड कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ। जो क्या है, एक शातिर अपराधी जो क्या करता है, कानून तोड़ता है। आप लोगों को एक बात बताते चले इसके पहले, हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शातिर अपराधी होते हैं। किसी कारणवश हम लोग जो है कि उसको क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर अगर अपराध किया तो हम जानते हैं उसी ने अपराध किया, लेकिन हम लोग जो है कि बताते नहीं हैं। यहाँ पर कवि जो हैं टी.एस. इलियट साहब, ये जो है कि बता रहे हैं कि हमारे समाज का परिवेश कैसा है, हम कैसा करते हैं, उसी पर आधारित है। यह क्या है, मास्टर क्रिमिनल है जो कानून तोड़ता है। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। यह क्या है, स्कॉटलैंड यार्ड का सरदर्द और फ्लाइंग स्क्वाड का डिस्पेयर, निराशा। कहें कि सर स्कॉटलैंड यार्ड क्या है, तो चूंकि कवि जो है यह कवि हैं टी.एस. इलियट जो है कि ब्रिटेन के ब्रिटिश कवि हैं। तो ब्रिटिश कवि जो है वो बता रहे हैं कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो है, वहाँ पर इंग्लैंड में लंदन एक जगह है, उस लंदन में पुलिस मुख्यालय जो है ना वो स्कॉटलैंड यार्ड में है। पूरा बिल्डिंग जितना है सारा पुलिस के लिए ही है, तो उस पूरा स्कॉटलैंड यार्ड को पुलिस मुख्यालय के नाम से जाना जाता है। तो ये कह रहा है कि यह लंदन पुलिस का सरदर्द है और जो उड़नदस्ता है उसका निराशा है। यानी कि बिल्ली को अगर आप पकड़िएगा तो आपको मिलेगा नहीं, आप परेशान हो जाइएगा। उसी तरह से क्रिमिनल है, क्रिमिनल मिलेगा नहीं, आप परेशान हो जाएंगे, पुलिस परेशान हो जाएगा कि भाई ये क्रिमिनल है, क्या कर रहा है। लेकिन सब लोग जान रहा है कि यह क्या है, क्रिमिनल है, लेकिन कोई बताएगा नहीं। और व्हेन देयर इज द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। और जब कभी भी हम लोग उस अपराध के जगह पर पहुंचेंगे तो मैकेविटी वहाँ नहीं होगा। यानी कि अगर देखा जाए, अगर आपके यहाँ बिल्ली आता है, कुछ चीज़ नुकसान कर देता है, तब वहाँ आप रहते हैं, जाते हैं, तो उस समय आपको बिल्ली मिलेगा नहीं। उसी तरह से उस अपराधी की भी संज्ञा दी गई है। आगे कहा, मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। कहता है क्या कि मैकेविटी हर तरफ मैकेविटी के ही चर्चे हैं, कोई भी लेकिन मैकेविटी की तरह नहीं है। उसने सभी मनुष्यों के नियमों को तोड़ दिया। वो जितना भी ग्रेविटी का नियम है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, उसको भी तोड़ दिया। कहे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसे टूटा। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि कोई भी चीज पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। तो बिल्ली को जो देखिएगा जब उछलेगा हवा में तो लगेगा कि इस पर ग्रेविटी का कोई असर ही नहीं है ये। और शातिर अपराधी को जब देखिएगा तो क्राइम करके वो जो है कि अपने घर में जमीन में नहीं रहेगा, वो भागता रहेगा। तो यहाँ पर उसकी संज्ञा दी गई। देखिए कहा, हिज पावर ऑफ लेविटेशन कुड मेक ए फकीर स्टेयर, एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। उसका जो पावर ऑफ है, यानी कि उसका जो हवा में उड़ने का जो शक्ति है, वह उसको क्या बनाता है, किसी फकीर को लेविटेट करता है। यानी कि फकीर भी उसको देखता है कि भाई इसका जो लेविटेशन पावर है, इसके चलते क्या होता है, फकीर भी आश्चर्य करता है। और जब कभी भी आप उस सीन, क्राइम ऑफ सीन पर पहुंचिएगा, मैकेविटी वहाँ नहीं रहेगा। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द
एयर बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट। आप उसको खोज सकते हैं तहखाने में, आप उसको खोज सकते हैं पेड़ों पर, किसी दीवार पर, ऊपर हवा में, लेकिन मैं आपको पुनः बता दूं मैकेविटी वहाँ नहीं होगा। मैकेविटी इज ए जिंजर कैट। जिंजर यानी पतला और लंबा। मैकेविटी कैसा है? जिंजर कैट है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन। इफ यू नो हिम, इफ यू सा हिम, आप उसको तभी जानिएगा जब आप उसको देखिएगा। फॉर हिज आईज आर sunken in, his brows are deeply lined with thought, his head is highly domed। कहता है क्या कि मैकेविटी पतला लंबा बिल्ली है। आप उसको जब देखिएगा तब आप पहचान जाइएगा कि हाँ यही मैकेविटी है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें डूबी हुई हैं। बिल्ली है ना, कैसा रहता है? इस तरह से लगेगा कि आँख अंदर की ओर, सर आगे की ओर। यही कहता है कि उसकी आंखें अंदर की ओर है, सर आगे की ओर है, और गुंबद की तरह, डूम की तरह उसका सर है ना। आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed। उसका जो कोट है वो कैसा है? डस्टी है। कैसे? नेगलेक्ट से, नज़रअंदाज से। और उसकी जो मूछें हैं वो कैसे हैं? अनकॉम्ड, जैसे तैसे। He sways his head from side to side, वह अपना सर इधर से उधर घुमा है, एक सांप की तरह, like a snake। And when you think half asleep, he is always wide awake। और जब कभी भी आप सोचते हैं कि वह आधा नींद में है, लेकिन ना, आप गलती सोचते हैं। वह कैसा है? वाइड अवेक। वाइड अवेक मतलब होता है चौकन्ना होना। आगे कहा मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, फाइंड इन फ्लैन शेप ए मॉन्स्टर ऑफ डीप ब्रेविटी। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, यू मे सीक हिम इन द स्क्वायर, बट व्हेन ए क्राइम इज डिस्कवर्ड द मैकेविटी इज नॉट देयर। कहता है क्या कि आप मैकेविटी का चर्चा हर तरफ सुन सकते हैं। आप मैकेविटी को जानिएगा कि वो क्या है? फाइंड है। फाइंड का मतलब होता है क्या चीज? फाइंड का मतलब होता है दैत्य, राक्षस, है ना। फाइंड का मतलब होता है दैत्य या राक्षस। मैकेविटी क्या है? कैसे? एक बिल्ली के शेप में। फाइंड, दैत्य, राक्षस, फेलाइन यानी कि बिल्ली का प्रजाति। तो मैकेविटी जो है बिल्ली के शेप में एक दैत्य है। आप जब भी सोचिएगा कि वह इधर, लेकिन वो यहाँ होता नहीं है ना। जब कभी भी क्राइम होगा मैकेविटी वहाँ नहीं होगा। इस तरह से एक बिल्ली का संज्ञा देकर टी.एस. इलियट साहब जो है वो बताना चाहते हैं कि केवल बिल्ली ही नहीं, मनुष्य भी ऐसे लोग होते हैं जो क्या होते हैं? लगेगा कि क्रिमिनल, मतलब लगेगा कि साधारण लोग है, लेकिन होता क्रिमिनल है। सब लोग जानता है कि क्राइम उसी ने किया, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ जवाब नहीं देगा, कोई भी इसके खिलाफ गवाही नहीं देगा। तो इन सब चीज़ों से हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पर टी.एस. इलियट जो है हमारे समाज के परिवेश को एक बिल्ली का संज्ञा देकर क्या किए हैं? कविता का रूप दिए हैं। इसके बाद आप लोग ग्लोसरी एंड नोट्स याद कर लेंगे। कुछ वर्ड बीच में, वो मैंने बीच बीच में हिंदी बता दिया था। अगर नहीं आपको समझ में आए तो डिक्शनरी का यूज कीजिएगा, पोयम पर आप लोग वर्क कीजिएगा। आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद।